नमस्कार। मैं अशोक श्री अरविंदो सोसाइटी प्रतिनिधि के रूप में आप सभी शिक्षक शिक्षाविद और भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। आज जिस विषय पे हम आपके साथ चर्चा करेंगे, वैसे तो सामान्य तौर पे लोग उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन मूल अर्थ समझते नहीं, इसलिए हम शायद इस विषय पे बात करने का प्रयास करेंगे। आपने सुना होगा, सदैव हमारे अभिभावक कहते हैं, समाज के बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों को स्नेह करना चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि छोटों को स्नेह तो करना चाहिए, लेकिन उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? छोटों का भी सम्मान करना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी वनस्पति, कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो स्नेह के साथ आपका सम्मान देना चाहता हो। सब आपसे सम्मान की भी आशा रखते हैं। अगर आप किसी का सम्मान नहीं करते तो यकीन मानिए उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, होके ही रहेगी। वो चाहे आपके लिए हो या किसी स्वयं उसके लिए हो, लेकिन निश्चित रूप से उसकी प्रतिक्रिया होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि ये वैज्ञानिक रूप से पाया गया है कि अगर किसी पौधे के लिए माली फव्वारा लेके उसे पानी और खाद पानी डालने जाता है तो उससे निकलने वाली तरंगें कुछ भिन्न प्रकार की होती हैं। लेकिन जब कोई माली कैंची लेके जाता है उसकी काट छांट करने के लिए, या माली अपनी टोकरी लेके जाता है उसका फूल तोड़ने के लिए, तो विभिन्न प्रकार की तरंगों की उत्पत्ति होती है। ये तो वनस्पति की बात कर रहा हूं। वनस्पति भी पहचानती है कि आप उसे अपमानित करने जा रहे हैं या उसे सम्मानित करने जा रहे हैं। अगर आप उसके साथ स्नेह और सम्मान के साथ पेश आते हैं तो निश्चित रूप से वो ज्यादा फलीभूत अपने को महसूस करता है, फलीभूत होता है। और अगर आप उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो विभिन्न रूप से, निश्चित रूप से उसे कष्ट होता होगा। इसीलिए तो विभिन्न प्रकार की तरंगे की उत्पत्ति होती है उससे। अब हम पक्षियों और पशुओं की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने हाथ पे दाना खिलाते हैं पक्षियों। वो सुबह अपने हाथ पे दाना रख लेते हैं और पक्षी मित्रवत उसके हाथ से दाना उठा के ले जाते हैं, डरते नहीं। और ये विश्लेषण है, ये वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण है कि अगर कोई शिकारी है तो उस शिकारी की जो वेशभूषा है, उस शिकारी का जो चेहरा है, उससे भी पक्षियां डरते हैं। और ये भी वैज्ञानिक रूप से तय हुआ है कि अगर कोई उस बहेलिया का या उस शिकारी का वेशभूषा पहन के उसका मुखौटा लगा के चला जाए तो भी पक्षी उसे स्वीकार नहीं करते। और अब देखिए ना, एक व्यक्ति अपने हाथ से दाना खिला रहा है, उसके हाथ से पक्षी दाना लेके चला जाता है, अंश मात्र भी घबराहट नहीं होती। और दूसरा व्यक्ति उसके पूरे जंगल में घुसता है तो पक्षी उड़ जाते हैं, दूर चले जाते हैं। ये इसी बात का अंतर है कि हमारा व्यवहार कैसा है। ऐसे पशुओं की बात, अगर किसी के घर में पालतू कुत्ता हो तो आप कई बार जब उसे धमकाते हैं तो वो एक कोने में चुप जाके बैठ जाता है,
खासकर वो अपने को निश्चित रूप से उस दिन जरूर अपमानित महसूस करता है जब आपके घर में मेहमान होते हैं और आप कोशिश करते हैं कि वो मेहमानों के बीच ना रहे, दूर जाके कोने में बैठे, तो अपनी उपेक्षा महसूस कर, वो बैठ तो जाता है आपके धमकाने के कारण, लेकिन अगर उसके मनोभाव पढ़ें तो ये महसूस कर रहा है कि उसे अपमानित किया गया है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वनस्पति हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, जो हमारी भाषा नहीं जानते, वो हमारे व्यवहार से ये महसूस करते हैं कि वो दूसरा व्यक्ति आपका सम्मान कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपके मन में एक भाव आ रहा हो, आपके मन में एक भाव आ रहा हो गया कि मनुष्य पशु पक्षियों का भी सम्मान करे, कुत्ते का भी सम्मान करे, चिड़िया का भी सम्मान करे, वनस्पति का भी सम्मान करे। करना ही पड़ेगा अगर बेहतर मनुष्य बनना चाहते हो। बेहतर मनुष्य बनना चाहते हो तो निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपका सम्मान करते हैं। पूरी दुनिया में कोई एक भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो मनुष्य के काम ना सके। सब में अपना कुछ ना कुछ विशेष गुण है। वो मनुष्य के लिए बनी है, मनुष्य की सेवा करना चाहते हैं, मनुष्य का सम्मान करना चाहते हैं। ऐसे ही जितने पक्षी हैं वो भी सब जीवात्मा हैं, जितने पशु हैं वो भी जीवात्मा, वो सब महसूस करते हैं। आपकी भाषा, आपकी जो मानव भाषा है, जो आपके हृदय से भाषा निकलती है, उसे वो सब स्वीकार करते हैं, सब महसूस करते हैं। वो आपका जवाब नहीं दे पाते आपकी भाषा में, वो अलग मसला है, लेकिन वो महसूस सब करते हैं। अब मैं आदमी के बच्चे की बात करूं तो आदमी का बच्चा भी, कई घरों में आपने देखा होगा छोटे से बच्चे को भी आप कह के बोलते, वो आशा रखते हैं कि अगर हम आप कह के बोलेंगे तो ये बच्चा भी हमें आप कह के बोलेगा। क्यों? क्योंकि आप एक सम्मानजनक शब्द है, और अगर हम उसे आप कह के बोलते हैं तो हमें उसे ये सिखाने की जरूरत नहीं होगी कि वो आप कह के बोले, बल्कि स्वतः ही आप कह के बोले। बेशक वो घर की नौकर हो कोई, या नौकरानी हो, या कोई मालिक हो, माँ हो या बाप हो, भाई हो या बहन, सब है आप कह के बोले, क्योंकि उसे आपने आप कह के बोला है। इसलिए बहुत सारे परिवारों में ये परंपरा है कि वो छोटों को भी आप कह के बोलते, क्योंकि वो चाहते हैं कि बड़ा होके ये हमें भी आप कह के बोले। एक भाव उत्पन्न करना चाहता था मैं आपके मन में, हृदय में, कि सम्मान बहुत जरूरी है। पर आज हम जिस पे शब्द पे बात करेंगे वो सम्मान नहीं है, वो समादर है। समादर का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो वो है सम जमा आदर, यानी कि समान आदर। समान आदर मीन्स कोई व्यक्ति जैसा हमारे प्रति व्यवहार करता है, हमारा सम्मान करता है, तो हम भी उसका वैसा ही सम्मान करें। समादर का अर्थ है। किसी व्यक्ति के सम्मान से क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति के सम्मान से अर्थ, या किसी जीव के सम्मान से अर्थ यह है कि जो उसका अस्तित्व है, जो उसका एग्जिस्टेंस है, जो उसका वजूद है, हम उसे स्वीकार कर लें। अगर हम स्वीकार नहीं करते तभी उसे अपमानित करते हैं। अगर हम उसके वजूद को, उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लें तो निश्चित रूप से अपमानित करने का कोई अर्थ नहीं है। हम निश्चित रूप से उसका सम्मान करने लगे। हम जब उसके अस्तित्व को ग्रहण नहीं करते, उसे स्वीकार नहीं करते, तभी उसे अपमानित करते हैं, तभी उसका समादर नहीं करते, तभी उसका आदर नहीं करते। और मैं ये जरूर बता देना चाहता हूं कि दुनिया का, चाहे वो पौधा हो, वनस्पति हो, चाहे वो कोई जीव हो, चाहे वो जंतु हो, पक्षी हो, पशु हो, मनुष्य हो, सब लोग सम्मान के भूखे हैं। सब लोग सम्मान चाहते हैं, सब लोग अपना आदर चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं। मूल प्रवृत्ति है।
सबकी मूल प्रवृत्ति है कि वो अपने अस्तित्व को स्वीकार चाहते हैं कि लोग मुझे स्वीकार करें। अगर लोग उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो यकीन मानिए आप उसका सम्मान कर रहे हो। तो मूल प्रवृत्ति ये मनुष्य की होनी चाहिए कि वो सामने वाला कोई भी है, मैं तो वनस्पति की भी बात कर रहा हूं, मैं तो पशु पक्षी की भी बात कर रहा हूं, लेकिन कम से कम हम मनुष्यों में जो जैसा मनुष्य है हम वैसा उसे स्वीकार करें। क्योंकि एट ए ग्लांस, एक दृष्टि में अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी देखते हैं तो संपूर्ण जानकारी नहीं है। वो देख पाते हैं जो हमारी आंखें देखना चाहती हैं। हम जो देखना चाहते हैं वो ही अगले व्यक्ति में देखते हैं। अगर हम गुण देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम गुण देख सकते हैं, और अवगुण देखना चाहते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति में अवगुण देखना चाहते हैं। और अगर हमें गुण देखने की आदत पड़ जाए तो ये संभव ही नहीं है, यह संभव है कि हम किसी का सम्मान ना करें। तो अगर हम गुण देखने की आदत कर लें, उसमें क्या अच्छाई है वो देखने की बात कर लें, तो ये उसके अस्तित्व को स्वीकार करना है और ये उसका सम्मान, उसके प्रति सम्मान का भाव अवश्य उत्पन्न हो जाएगा। संसार में बहुत सारे उदाहरण हैं, जो कुछ उदाहरण देकर मैं स्थापित करना चाहता हूं कि समादर का अर्थ क्या है या समादर किस तरह किया जाता है। आपने कभी देखा होगा, भारतवर्ष के इतिहास में भी है कि जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो करीब 90,000 92,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। उन्हें सबे भारतवर्ष में लाया गया। और एक नियम है संसार का, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करता है, उसके कुछ नियम है। उस नियम है तो उस नियम के तहत आप किसी भी आत्मसमर्पित या कैदी को जो बंदी बना लिया गया है या घायल होके आपके कब्जे में आ गया है उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। अब आप देखिए मजे की बात, जब युद्ध की सीमाओं पे दो सैनिक होते हैं तो एक दूसरे को के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को गोली मार दिया आपने, जिस व्यक्ति को घायल कर दिया आपने, लेकिन वो मरा नहीं और उसने आत्मसमर्पण कर दिया, उसे आप अपनी सीमा में ले आए, तो उसके साथ वो ही मानवीय व्यवहार होता है जो एक हमारे घायल सैनिक के साथ होता है। डॉक्टर उसका इलाज करता है, पूरी कोशिश करता है कि वो ठीक हो जाए। अगर बंदी है तो उसके साथ जेल में रहने वाले कैदियों की तरह व्यवहार नहीं होता है, बल्कि उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होता है जैसे एक सम्मानजनक सैनिक के साथ होना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ रहा था और हमारा सैनिक अपने देश के लिए लड़ रहा था। इसलिए बांग्लादेश से जब बहुत सारे सैनिकों को बंदी बनाया गया तो उन्हें वो तमाम सुविधाएं दी गई जो एक आम आदमी को दी जाती। यानी कि हम दूसरे व्यक्ति का भी सम्मान करते हैं, उस व्यक्ति का भी सम्मान करते हैं जो सीमा पे हमारे सामने बंदूक लेके खड़ा था। ऐसे ही इतिहास में बहुत सारे और उदाहरण हैं। आपको एक उदाहरण, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा उदाहरण जो मैं आपको देना चाहता हूं। आपको कुछ ध्यान हो कि एक बार युद्ध में शिवाजी ने जब किसी मुसलमान शासक को हरा दिया तो उसमें बहुत सारे सैनिकों को और उनकी जो घर में पत्नियां थी उन सबको कैदी बना लिया। ऐसी परंपरा थी। परंपरा ये थी कि युद्ध अगर हम जीत लेते हैं तो वहां के मनुष्यों को गुलाम बना दिया जाता था, स्त्रियों को दासी बना दिया जाता था और सारी संपत्ति लूट ली जाती थी। तो शिवाजी जब जीत गए तो उनके सैनिकों ने भी कुछ लोगों को बंदी बना लिया, कुछ स्त्रियों को बंदी बना लिया। उनमें से एक बहुत खूबसूरत औरत थी जिसका नाम था गौहर बानो। जब शिवाजी के सामने पेश किया गया एक गिफ्ट के रूप में, एक उपहार के रूप में कि राजन आपके लिए एक हम बहुत सुंदर गिफ्ट लेके आए हैं जो आपको देना चाहते हैं, और जब पर्दा हटाया गया तो एक सुंदर स्त्री थी। और शिवाजी के वो शब्द आप ध्यान से सुनिए, उन्होंने क्या कहा
उन्होंने देखते ही कहा कि काश इतनी सुंदर मेरी माँ होती तो मैं भी उतना ही सुंदर होता। और गौहर बानो को ससम्मान उसके शिविर में लौटा दिया गया। एक स्त्री का सम्मान करते हुए उसके अपने जो शिविर था, जो दुश्मन का शिविर था, उसमें ससम्मान तमाम स्त्रियों और गौहर बानो को भी लौटा दिया गया। ये कुछ उदाहरण हैं जो समादर के उदाहरण, कि हम जिस तरह किसी का सम्मान करते हैं वैसे ही सम्मान हमें भी मिलना चाहिए। ये भाव हर व्यक्ति में है। ऐसे ही अगर आपको इतिहास याद हो तो कर्णावती मेवाड़ की एक रानी थी। उन्होंने जब उनके पति युद्ध में मारे गए और उन्हें लगता था कि मेरी देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी और हुमायूं ने उस राखी को स्वीकार किया। इस बात में कुछ इतिहासकारों के मतभेद हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि हुमायूं ने पूरी भाई का धर्म निभाते हुए और उस राज्य का सुरक्षा की, लेकिन कुछ लोगों का मत है कि हैदराबाद के जो शासक थे उन्होंने जब मेवाड़ पे आक्रमण किया तो हुमायूं डिले करते रहे, और जब तक उन्होंने वो जीत नहीं लिया और कर्णावती के साथ बहुत हजारों की संख्या में स्त्री और हजारों की संख्याओं में बच्चों ने आत्मदाह कर लिया, उसके बाद हुमायूं पहुंचे और तब उसके शासन जो राज्य था उसे मुक्त कराया ये निश्चित है। लेकिन उस बीच में बहुत सारे मतभेद हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं केवल ये बता देना चाहता हूं कि समादर है। अगर उन्होंने हुमायूं का समादर आदर किया कि उन्हें राखी भेज दी, तो हुमायूं ने भी रानी कर्णावती का सम्मान किया, समादर किया और उनके शासन को मुक्त कराया, सदैव सुरक्षित रखने का वचन भी दिया कि जब तक मैं यहाँ हूं भारतवर्ष में, आपके शासन पे कोई आंख नहीं उठाएगा। और बात केवल मनुष्य की नहीं है, बात मैं ईश्वर की भी बताना चाहता हूं। मैं प्रकृति और समष्टि की भी बताना चाहता हूं कि समष्टि प्रकृति ईश्वर भी हमारा समादर करता है, हमारा आदर करता है। हम अगर उसका आदर करते हैं तो वो भी हमारा आदर करता है। बालक ध्रुव की कहानी आपने जरूर सुनी होगी। ध्रुव के पिता का नाम था उत्तानपाद। वो एक राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। दोनों से एक पुत्र था। सुनीति से ध्रुव थे और सुरुचि से उत्तम थे। सुरुचि बहुत तेज चालाक थी, सुंदर थी, तो वो जो राजा थे उस पे हावी रहती थी। और उन्होंने कहा कि राजा जो है वो मेरा पुत्र बनना चाहिए। और एक दिन उन्होंने देखा कि ध्रुव राजा की गोद में बैठा था, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ के अलग कर दिया और उसने कहा इस गोद पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार। मोह में वशीभूत राजा कुछ कह नहीं पाए। ध्रुव रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास आए और पूरा घटनाक्रम सुनाया। तो उनके मुंह से निकल गया कि इससे भी एक उत्तम गोद है, वो ईश्वर की गोद। अगर आप उसे प्राप्त कर लो तो फिर राजन की गोद की आपको आवश्यकता नहीं। ध्रुव तो बच्चा था, वो क्या जाने कैसी ईश्वर की गोद कैसी होती। और वो घर से निकल गया, दुनिया भर की तपस्याएं की ईश्वर की गोद खोजने के लिए। और बताते हैं कि एक दिन ईश्वर की गोद मिल गई। ईश्वर ने भी उसका समादर किया। गोद ही नहीं मिली, बताते हैं कि ईश्वर ने उसे स्थित कर दिया हमारे आसमान में, वायुमंडल, जिसे ध्रुव तारे के नाम से लोग जानते। मैं जस्ट ये बताना चाहता था कि इतिहास में हजारों और लाखों इस तरह के उदाहरण है जब मनुष्य ने मनुष्य का समादर किया हो, लेकिन ये भी एक उदाहरण है जहां
मनुष्य की भावनाओं का ईश्वर ने भी समादर किया। ये आज जो समादर पे हम बात करना चाहते हैं वो मूल रूप से हम शिक्षक के साथ बात करना चाहते हैं। ये तमाम भूमिका समादर का अर्थ समझने की थी ताकि हम समादर का अर्थ समझ सकें। मूल उद्देश्य और मूल भावना हमारी ये है कि हम शिक्षा और शिक्षक के बीच समादर को स्थापित कर सकें। अगर हम ये कहें कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी शिक्षार्थी, विद्यार्थी अगर शिक्षक का आदर करता है तो उसे भी उसका आदर करना चाहिए। बात थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, बात थोड़ी सी अपच हो सकती है। क्यों? इसलिए हो सकती है कि आज तक जितना भी शिक्षक है, जितने भी गुरु हैं, उन्हें केवल सम्मान लेने की आदत है, सम्मान देने की आदत कहाँ है। वो सोचा भी नहीं जा सकता है कि एक शिक्षक जो है वो बच्चे का भी सम्मान करे, बच्चे का भी आदर करे, समादर करे, वैसा ही आदर करे जैसे बच्चा उसका आदर कर रहा है, वैसा ही जो है वो बच्चे का भी आदर करे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बच्चा आया स्कूल में और बच्चे ने माँ जो शिक्षक है उसके पैर छुए तो शिक्षक भी उसके पैर छुए, ये समादर नहीं है। समादर है कि दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का ख्याल रखना है, उसके अस्तित्व को स्वीकार करना है, और वो तभी अस्तित्व को स्वीकार कर सकता है या कर सकता है कि अगर सिंपली हृदय से एक आशीर्वाद बच्चे को दे कि प्रसन्न रहो, खुश रहो, दीर्घायु। ये भावनाओं के साथ अगर ये कोई भी शिक्षक एक बच्चे को आशीर्वाद दे दे तो ये समादर ही है। एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 2015 की बात है। उन दिनों हम जितने भी उत्तर प्रदेश के लेक्चरर्स थे उन्हें जो मानवीय मूल्य उन पर ट्रेनिंग कर रहे थे। मैं भी एक सेंटर पे गया हुआ था ट्रेनिंग के लिए। अंदर जो हमारा सीनियर ट्रेनर था वो ट्रेनिंग ले रहा था और मैं बरामदे में घूमने लगा कुछ सोचते हुए। मैंने देखा कि उस कॉलेज के गेट पे एक शिक्षक खड़े हैं और लाइन लगा के सब बच्चे उस गेट से बाहर निकल रहे थे और सभी बच्चे उस शिक्षक के पैर छू के जा रहे थे और वो मूर्तिवत खड़ा था। जब पूरी लाइन खत्म हो गई, 20-25 बच्चे होंगे, तो मेरे से रुका नहीं गया। मैं उस छत से नीचे उतरा, ऊपर एक मंजिल पर क्लासेस चल रही थी, ट्रेनिंग चल रही थी। मैं उन शिक्षक के पास गया और मैंने हाथ जोड़ के कहा कि आप यहाँ शिक्षक हैं? बोले हाँ मैं शिक्षक हूँ, मैं पीटीआई। तो मैंने कहा ये जितने भी स्टूडेंट थे बड़ा सम्मान करते हैं। तो उन्होंने कहा सम्मान क्यों नहीं करेंगे, जितने भी गेम्स हैं उसमें मैं अलॉट करता हूं। तो मैंने कहा लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब ये स्कूल से बाहर चले जाएंगे तो आपका कभी पैर नहीं छुएंगे, आपका सम्मान नहीं करेंगे? बोले क्यों? मैंने कहा इसलिए कि आप समादर नहीं कर रहे। बोले मैं समादर कैसे करूं? मैंने कहा वो बच्चे आपका पैर छू के जा रहे थे, आपका हाथ नहीं उठा, आपकी भावनाएं नहीं निकली, आपके शब्द नहीं निकले, आपके मन से कोई आशीर्वाद नहीं निकला, आपका हाथ आशीर्वाद के लिए नहीं उठा, यंत्रवत आप खड़े रहे और सारे बच्चे पैर छू के चले। मेरा ये विश्वास है, मेरा दावा है कि जिस दिन ये स्कूल से बच्चे बाहर जाएंगे उस दिन आपका बिल्कुल सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनका समादर नहीं कर रहे। मनुष्य में अहम होता है, शिक्षक में तो थोड़ा सा सामान्य मनुष्य थोड़ा सा ज्यादा अहम होता है। उन्होंने ये बात स्वीकारी नहीं, पर मेरा जो काम था वो मैंने पूरा किया। और वो जो हमारी ट्रेनिंग थी, जो हमारी क्लासेस थी, जो हम लेक्चरर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, वो 4-5 दिन चलनी थी। और नेक्स्ट डे वैसा ही सीन घटा, लेकिन
वो व्यक्ति का हाथ उठ रहा था, उस शिक्षक का हाथ उठ रहा था, उसके होठ फड़फड़ा रहे थे जो मैं दूर से देख रहा था। निश्चित रूप से आज उसका हाथ आशीर्वाद के लिए उठ रहा था और उसके शब्द आशीर्वाद के निकल रहे थे। और जो बच्चे पैर छू रहे थे और जिन्हें आशीर्वाद मिल रहा था, कल की अपेक्षा उनके चेहरे पे ज्यादा आभा थी, ज्यादा कॉन्फिडेंस था, ज्यादा खुश थे, ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे थे। हम शिक्षकों के बीच ये बात इसलिए लेके जाना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट जीवन भर मेरा सम्मान करे, तो निश्चित रूप से हमें भी उसका सम्मान करना चाहिए। और ये जो ऊंच नीच का मसला है ना, मैं शिक्षक हूं, ये विद्यार्थी है, मैं राजा हूं, ये रंक है, ये बाधा डालता है। सम्मान पाने में बाधा डालता है, देने में तो बाधा डालता ही है। सम्मान देने में तो निश्चित रूप से बाधा डालता है, लेकिन सम्मान पाने में भी बाधा डालता है। आपने इतिहास में एक घटना सुनी होगी, वो मैं जरूर आपको थोड़ी सी बता देना चाहता हूँ कि सुदामा रंक थे, बिल्कुल गरीब ब्राह्मण थे। कृष्ण से मिलने जब पहुंचते हैं तो कवियों ने लिखा है, बेशक काल्पनिक हो लेकिन भावनात्मक है, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। लिखा है कवियों ने कि सुदामा के पैर घायल थे, उनसे ब्लड निकल रहा था, जगह जगह घाव थे। और कृष्ण जब को पता चला कि सुदामा गेट पे हैं तो स्वयं दौड़े आए। स्वयं दौड़े आए और सुदामा को अपने साथ अपने महल के अंदर ले गए, अपने व्यक्तिगत महल के अंदर। और कवियों ने लिखा है कि जब उनके पैर धोने के लिए परात में, परात समझते हो ना, एक बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें आटा भी गूंथती हैं नारियां, उसमें पानी मंगाया गया उनके पैर धोने के लिए। तो कवियों ने लिखा है कि उसे छुआ नहीं, बल्कि पश्चाताप और स्नेह के आंसुओं से ही कृष्ण ने सुदामा के पैर धो दिए। उन्होंने कहा कि जो परात का पानी उसे छुआ भी नहीं। कृष्ण ने सुदामा का सम्मान किया, समादर किया, और पूरे संसार ने कृष्ण का सम्मान किया और आदर किया। इसलिए शिक्षक हो या राजा हो या कोई अधिकारी हो या अभिभावक हो, कोई भी अगर समादर करना नहीं जानता तो यकीन मानिए उसे आदर नहीं मिलेगा। मैंने ये उदाहरण दिया है कि कृष्ण ने सुदामा का आदर किया और पूरे संसार ने कृष्ण का आदर किया। आज अगर मैं उदाहरण आपके बीच रख रहा हूं तो निश्चित रूप से उस भाव के साथ रख रहा हूं कि कृष्ण आदर के सम्मान है, आदर और सम्मान के काबिल। समादर की बात हम शिक्षकों के बीच इसलिए करना चाहते थे कि आज जो सर्वे है पूरे भारतवर्ष का, उसमें ऐसा महसूस किया जा रहा है कि बच्चा जो है वो शिक्षक का आदर नहीं करता, और आदर नहीं करता तो निश्चित रूप से जो शिक्षक के पास है उसे वो दे नहीं पाता है। कहीं रेखा खिंच गई है बीच, एक रेखा खिंच गई है जो बाधा पैदा करती है कि जो शिक्षक के पास सब कुछ है, जो ज्ञान है, जो अनुभव है, वो बच्चे को दे पाए। कहीं उसे लगता है कि बच्चा मेरा सम्मान नहीं करता। लेकिन मेरा मानना यह है, श्री अरविंदो सोसाइटी का मानना यह है कि कहीं ना कहीं शिक्षक ने वो समादर करना छोड़ दिया है जो उसे समादर करना चाहिए। शिक्षक को स्टूडेंट का जो अस्तित्व है वो स्वीकार करना चाहिए। मैंने पहले किसी सेशन में भी ये बात कही थी, मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा 90% मार्क्स लेके आए या 60% मार्क्स लेके आए। कोई बच्चा अगर 35% मार्क्स भी लेके आ रहा है तो कम से कम वो पास तो हो रहा है ना,
उसे अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है किसी को भी। उसने पासिंग मार्क्स तो लिए हैं ना। अगर उससे 90% की आशा रखते हो तो किसी दूसरे विषय में 90% के लायक है, और निश्चित रूप से है। वो गेम में 90% ला सकता है, वो ड्राइंग में 90% ला सकता है, वो किसी नाटक में 90% ला सकता है, वो और बहुत सारे क्षेत्रों में जहां अपनी योग्यता साबित कर सकता है। जब भी जहां भी कोई स्टूडेंट अपनी योग्यता साबित करता है तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। पूरे क्लास में उसके लिए तालियां बजवाई जानी चाहिए, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, उसे मोटिवेट किया जाना चाहिए, उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन शिक्षक क्या कर रहा है? शिक्षक एक ही आधार को बना के, केवल मार्क्स के आधार को बना के उसका मूल्यांकन और आकलन करता है। उसी के आधार पे उसकी प्रशंसा और निंदा करता है। नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी सभी स्टूडेंट्स शिक्षक का आदर करें तो उसे समादर करना पड़ेगा। और समादर का अर्थ यह है कि जो भी बच्चे का अस्तित्व है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अर्थात बच्चे में जो भी कुछ विशेष है उसे स्वीकार करना पड़ेगा, उसे चिन्हित करना पड़ेगा, उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, वो स्वीकार करना पड़ेगा कि ठीक है, अगर ये पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है तो अन्य क्षेत्रों में अच्छा है। जैसे हम ये स्वीकार करते हैं तो यकीन मानिए हम बच्चे का समादर करते हैं। और आज हम समादर की बात शिक्षकों के बीच इसलिए करना चाहते हैं कि शिक्षकों की तरफ से कहीं ये भाव मेरे तक पहुंचा था कि आज का स्टूडेंट तो सर सम्मान ही नहीं करता। तो इस पे हमने बहुत सोचा और विचारा, बहुत अध्ययन किया, और हमने जो अध्ययन करने के बाद पाया वो यही पाया कि शिक्षक भी कहाँ समादर करता, वो स्टूडेंट का समादर नहीं करता, इसीलिए उसके आदर में कम। तो आज मैं तमाम शिक्षकों को अपने इस मंच के हिसाब से, मंच से ये संदेश देना चाहता हूँ, या आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर शिक्षक सम्मान पाना चाहता है स्टूडेंट से, अभिभावक से, समाज से, सरकार से, तो उसे स्टूडेंट के समादर से अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। और जब ये यात्रा स्टूडेंट से शुरू करेगा तो निश्चित रूप से समाज और सरकार तक पहुंच जाएगी, और शिक्षक को सम्मान पा सकेगा जिस सम्मान का वो अधिकारी है, जिसका सम्मान का वो अधिकारी रहा है, जिस सम्मान का हम चाहते हैं कि शिक्षक को सम्मान मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा, और प्रतिदिन की भांति मैं आग्रह करना चाहूंगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी के भी मन में हमारे इस जो सेशन है इससे संबंधित अगर किसी के मन में भी कोई भी प्रश्न है तो वो निसंकोच हमसे पूछ सकता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दें और आपको संतुष्ट करें। मैं अंत में उन तमाम शिक्षकों से, शिक्षाविदी और भाई बहनों से जो हमारे साथ जुड़े हैं, हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग जुड़ते हैं, उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं हृदय से उनका आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी, और हम ये आशा रखते हैं कि वो हमारी बात ही नहीं सुनेंगे लेकिन जो भाव हम उत्पन्न करना चाहते हैं उसे आत्मसात करेंगे, अपने को बेहतर बनाएंगे। शिक्षक के बेहतर से कल विद्यार्थी बेहतर होगा, आगामी पीढ़ी बेहतर होगी, और आगामी पीढ़ी बेहतर होगी तो ये देश बेहतर होगा। ऐसी हम भावना रखते हैं, ऐसी कामना रखते हैं। अंत में आप सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आभार। किसी का कोई भी प्रश्न अगर है, किसी के मन में कोई संदेह है, कोई जिज्ञासा है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका जवाब हम दें। कोशिश करेंगे कि आप संतुष्ट हों। नहीं संतुष्ट होंगे तो अगले सेशन में आपका जवाब देने का प्रयास करेंगे।
किसी पिछले सेशन का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई मन में कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछने की बात हो, तो आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। हेलो 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 सर, नमस्ते। मैं सूर्य प्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ, सूर्य प्रकाश जी। सर, कोई सवाल तो नहीं है आपसे, हाँ, बस एक कमेंट है कि आज जो टॉपिक हम लोगों ने सुना या आपने जो बताया, वो टॉपिक सम्मान, एक सम्मान देने की बात या समादर देने की बात तो है ही। इसके साथ साथ इसमें मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ सिर्फ कि ये बोलिए। कक्षाओं में, विद्यालय में तथा विद्यालय के माहौल को सकारात्मक बनाने में भी बहुत प्रभावकारी होगा। बस इस कमेंट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सूर्य प्रकाश जी, पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे सेशन में प्रतिदिन होते हैं और आपके मन में कुछ भी जो हमारे प्रति सद्भावना उठती है उसे आप प्रकट करते हैं, उसके लिए हृदय से आभार। और मैं चाहता हूँ कि आपकी तरह लोगों में जिज्ञासा होनी चाहिए। मैं आज जो एक सच्ची घटना आपको सुना रहा था, ये मेरे जीवन की घटना है। उसी दिन उसी दिन ये समादर का शब्द मेरे मन में आया और मैंने उस पर विचार करना शुरू किया कि कि समादर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और उससे क्या हो सकता है। पूरे पूरे आप बताइए ना कि अगर कोई बच्चा आपके पैर छूता है और आप उसे बिना आशीर्वाद दिए छोड़ देते हैं, तो आप आपका हृदय नहीं कहता है कि कुछ अधूरा सा रह गया है, कुछ ऐसा अधूरा सा रह गया है कि उसने तो अपना कर्तव्य पूरा किया लेकिन मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया। ऐसी भावना निश्चित रूप से किसी भी गुरु के, किसी भी शिक्षक के मन में। अब जब अधूरापन हो जाए हमारे व्यवहार, हम हमारी आत्मा ही हमसे पूछे कि जो आप कर रहे हो या जो आपने नहीं किया उसमें अधूरापन है, तो यकीन मानिए फिर दुनिया के आकलन और दुनिया के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है कि हम अच्छे हैं, बुरे हैं, हमने अच्छा किया, बुरा किया। मैं मेरा मानना, व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि हम क्या कर्म अच्छा कर रहे हैं और क्या बुरा कर रहे हैं, हम हमसे बेहतर उसका विश्लेषण दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। हम हमारी आत्मा, हमारा हृदय हमें ये बता देता है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। हमारा मस्तिष्क उसे सही और गलत करने में वो तुला लेके बैठ जाता है, एक तराजू लेके बैठ जाता है कि इसमें मेरा स्वार्थ है, मैं ऐसा सोचूं, ऐसा करूं, नहीं करूं, इसमें मेरा हित है, मेरी प्रशंसा है, मेरी ख्याति, वो दुनिया भर की चीजें। एक तरफ घटना होती है और दूसरी तरफ हमारे बहुत सारे वो विचार जो हमारे हित और अनहित के विचार हैं, वो उसे तोल के आगे निकालते हैं, भाषा देते हैं, शब्द देते हैं। लेकिन मैं यकीन के साथ एक बात कहता हूं कि हृदय हमारा बता देता है। मेरे जीवन की वो बिल्कुल 100 सच्ची घटना है कि अगले दिन जब मैंने देखा कि उनका हाथ भी उठ गया उस शिक्षक का और शब्द भी मैं नहीं सुन पा रहा था, बहुत दूरी पे था कि उसके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, लेकिन होठ फड़फड़ाते दिख रहे थे कि आज कुछ शब्द भी निकल रहे हैं और हाथ भी उठ रहा है। तो मुझे लगा कि आज उसका हृदय निश्चित रूप से प्रसन्न होगा कि आज मैं बच्चों का समादर कर रहा हूँ। बच्चे तो रोज मेरा आदर करते थे, लेकिन आज मैं कहीं परिपूर्ण कर रहा हूँ अपने को, संतुष्ट कर रहा हूँ अपने को, एक बैलेंस कर रहा हूँ अपने को। ऐसा भाव उस दिन उत्पन्न हुआ, तो उस दिन इस शब्द पे एक सेशन बनाने का मेरा मन किया कि मैं निश्चित रूप से उसके बारे में कुछ सोच के कुछ चीजें, कुछ उदाहरण, कुछ। और ये आज पहला मौका है कि जब हम लाइव सेशन के द्वारा समादर शब्द को आप सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपकी भावनाओं का मैं कद्र करता हूँ और ये विश्वास रखता हूँ कि आपने जो कहा कि अगर शिक्षक ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से स्कूल में एक सकारात्मक भावना और सकारात्मक माहौल पैदा होगा, तो निश्चित हो। धन्यवाद सूर्य प्रकाश जी। सर, एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ हाँ, बोलिए। कि इसमें जो मैंने आपसे लिया या आपसे जो सीखा, ये सबसे बड़ी बात है कि समादर में हम उसके अस्तित्व को स्वीकारते हैं। यस। और ज्यादातर कक्षाओं में या स्कूलों में ऐसा भी होता है कि शिक्षक, क्योंकि मैं बहुत सारे दूसरे स्कूलों में भी मौका मिलता है तो मैं जाने का प्रयास करता हूँ। और ये देखने में बात आई है कि हम उसके अस्तित्व को ही स्वीकारने में कहीं ना कहीं चूक कर देते हैं। एग्जैक्टली। ये मैं बराबर देखता हूँ।
तो जैसे ऐसा लगता ही नहीं है कि उस व्यक्ति का अपना कोई वजूद है, उस बच्चे का अपना कोई वजूद है, उस बच्चे का अपना कोई अस्तित्व है। और ये चीज होना बहुत ही जरूरी चीज है। और मैं आपकी बात से आगे एक बात बोलना चाहता हूँ कि केवल समादर सिर्फ बच्चों को आशीष देने में या बच्चों के मतलब अभिवादन तक सीमित नहीं हो करके, यह मतलब हर मिनट, हर क्रियाकलाप में ये शामिल हो सकता है और इसका बहुत ही प्रभावकारी असर बच्चे पर पड़ेगा। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो जब हम वार्तालाप करते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये बात जो बच्चा बोल रहा है या ये बात जो बच्चा बता रहा है वो शायद उतनी वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन अगर हम उसको वही समादर देते हैं, वही समान भाव देते हैं, तो उससे उसके मन में एक आत्मविश्वास पैदा होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब मैं कोई सवाल किया बच्चे से, तो हो सकता है बच्चा जवाब नहीं भी दे पाता है। उस स्थिति में भी मैं ये देखता हूँ कि अगर बच्चे को समादर दिया जाए, बच्चे को उस तरह प्रोत्साहित किया जाए, उनको उस भावना से देखा जाए, उस तरीके से उनसे बात किया जाए, तो आज अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं जो बच्चे, या आज जो बच्चे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कल निश्चित रूप से वो बोलेंगे और जवाब देंगे, भले ही उनका जवाब गलत हो या सही हो। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि अगर बच्चे जवाब गलत दे रहे हैं या सही जवाब नहीं आ रहा है, तो हम वो समादर हमारे हमारे पास उनके प्रति नहीं होता है, जिस कारण से उसका प्रभाव निगेटिव होता है। तो मैं इसको इस रूप में भी ले रहा हूँ, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। थैंक यू सर। सूर्य प्रकाश जी, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं? अनमैरिड है सर। अच्छा, चलो, क्या उम्र है आपकी? 28। 28। कल जब शादी करेंगे आप, तो एक बात ध्यान रखना, आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ। शादीशुदा होते तो भी महत्वपूर्ण है और शादी करेंगे तो भी महत्वपूर्ण है। कई बार पत्नी जो है ना आपको कुछ कहती है, विरोध करती है, कुछ ऐसी बात कहती है जो आप उससे सहमत नहीं है। आप केवल एक बात कह देना कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन फिर अपनी बात रख दें। अगर आपने केवल इतनी बात कह दी कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, या मैं उसे ये एहसास दिला दें पत्नी को कि मैं आपकी बात सुन रहा हूं, ध्यान से सुन रहा हूं, तभी तो सहमत और असहमत की बात करेंगे आप। आप अपनी बात केवल ये बात कह के कह दें कि मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन ऐसा कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। यकीन मानिए आपकी पत्नी उससे स्वीकार कर लेगी। और आपने कहा कि बिल्कुल बकवास बंद करो, तुम बिल्कुल बेकार की बात कर रही हो, मेरी सुनो जो मैं कुछ कह रहा हूं। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि किन्हीं परिस्थितियों में उस दिन वो सुन ले, लेकिन एक ग्रंथि पैदा हो गई कि बाद में तुम्हें भुगतेगी वो कहीं ना कहीं। जब भुगतेगी, जब बच्चे कभी बड़े हो जाएंगे और तुम वृद्ध हो जाओगे तब भुगतेगी, लेकिन भुगतेगी जरूर, ये पक्का है। ऐसे ही अगर हम कोई बच्चा गलत भी कह रहा है, गलत आंसर कर रहा है किसी शिक्षक के लिए, उस बच्चे में जो उसका ज्ञान है, जो उसका अस्तित्व है, उसे स्वीकार करते हुए हम ये कह दें कि बेटे मैं, तुम्हारी बात सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन अगर हम इसे इस तरह से सोच लें और इस तरह से कर लें तो शायद इससे भी बेहतर हो सकता था जो आप बता रहे हो। तो यकीन मानिए बच्चा के मन में आपके प्रति वो जो आज सम्मान था उससे कई गुना सम्मान हो जाएगा। लेकिन जब हम टोटली रिजेक्ट करते हैं बच्चे को, ये कहते हैं कि नहीं तुम्हारा आंसर गलत है, बैठ जाओ नीचे, यकीन मानिए आप अपने खिलाफ उसके मन में ग्रंथि पैदा कर रहे हैं, समाज के प्रति एक ग्रंथि पैदा कर रहे हैं और उस बच्चे को डिमोलाइज कर रहे हैं। उसे आप डिमोलाइज करके एक गलत दिशा दे रहे हैं। भविष्य में वो कभी भी बेहतर इंसान नहीं बनेगा। वो फिर पत्नी को यही कहेगा जब बड़ा हो जाएगा कि जिस तरह शिक्षक ने उसे कहा था ना कि चुप होकर बैठ जाओ तुम्हें कुछ नहीं आता है, वो यकीन मानिए वो पत्नी को भी कल यही कहेगा कि चुप होकर बैठ जाओ तुम्हें कुछ नहीं आता। इस दुनिया में एक लेखक में पढ़ रहा था, लुइस एक लेखक है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पे उसकी वी कैन हील योर लाइफ एक बुक है, वो सबसे ज्यादा प्रीतियां बिकी हैं उसकी पूरे विश्व में। उसकी वो इतनी कॉपियां बिकी हैं, उतनी किताब बिकी है कि उसने एक फंड क्रिएट करके एक पूरी संस्था खोल दी। उसने एक बात बहुत महत्वपूर्ण लिखी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मनुष्य का व्यवहार करीब करीब वैसा ही होता है जैसा उसके साथ किया गया है। वो कोटेड तो हो सकता है
वो उस पे एक कोट चढ़ा ले सभ्यता की, लेकिन जब कभी निर्णायक दौर आएगा तो वो वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उसके साथ हुआ है। इसलिए खासकर मैं तमाम शिक्षकों से बहुत हृदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगली पीढ़ी में जो कुछ अंकुरित आप करना चाहते हो, यकीन मानिए वो अगले समाज में अंकुरित होगा। उसके कर्णधार आप ही हैं, क्योंकि एक शिक्षक करीब 3000 बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है, 3000 बच्चों का भविष्य तय करता है। इसलिए हमारा जो व्यवहार है बच्चे के प्रति, वो समादर का है, स्नेह का है, समानुभूति का है, तो वो सब कुछ उसके जीवन में उतर जाता है। और कल जब वो समाज में एक नागरिक के रूप में जाएगा तो निश्चित रूप से वो वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उसके शिक्षक ने किया है, जैसा उसके अभिभावक ने किया है। इसलिए ये बहुत कच्चा घड़े हैं बच्चे, इन पे हम जिस तरह से जो लिखना चाहेंगे वो लिख जाता है। और कुछ तो हमारे व्यवहार से लिखा जाता है। सूर्य प्रकाश, हमारे जैसा व्यवहार है उसी से लिख जाता है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, हाथ चलाने की जरूरत नहीं है, कुछ अंकुरित करने की जरूरत नहीं है, वो सब हमारे व्यवहार से हो जाता है। इसलिए ये शब्द जो समादर में बोल रहा था, ढूंढ के लाया आज आप सब लोगों के लिए, उसमें मैं हृदय से तमाम जितने भी अभिभावक जुड़े हुए हैं, शिक्षक जुड़े हुए हैं, सबसे ये हृदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वो बच्चे को अपने को कभी अपमानित ना करें। बच्चे का जैसा अस्तित्व है, कई बार आपके क्लास में एक बच्चा पैर से अपंग है, मान लो हाथ से अपंग है, वो कम बुद्धि वाला है, उसकी समझ में नहीं आता, लेट सवेर समझ में आता है, मंद बुद्धि है, देर से समझ में आता है, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि उसमें वो अक्षमता है, उसकी क्षमता कम है। अगर आपने वो स्वीकार कर लिया, उससे स्वीकार करते हुए आपने व्यवहार किया, तो आप उसका समादर कर रहे हैं। आप गड़बड़ कहाँ करता है शिक्षक? शिक्षक ये गड़बड़ करता है जो क्लास का सबसे होशियार बच्चा होता है उससे मंद बुद्धि को भी कंपेयर करता है। कैसे कंपेयर कर सकते हो? ईश्वर ने उसे बहुत तेज दिमाग दिया है, तो जो मंद बुद्धि है उसे बल दिया है, उसे ताकत दी है, उसका शरीर पुष्ट है, तो उसका शरीर पुष्ट है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा, और जिसमें दिमाग तेज है उसका दिमाग स्वीकार करना पड़ेगा। अर्थात शिक्षक को वैसा ही व्यवहार करना चाहिए अपने सारे विद्यार्थियों के साथ जैसा उसका अस्तित्व है, जैसा ईश्वर ने उसे भेजा है हमारे सामने। वो हम स्वीकार कर लेंगे तो यकीन मानिए कि हम उसका समाधान कर। मेरा ऐसा मानना है सूर्य प्रकाश जी। शादी नहीं की है, इसलिए भविष्य के लिए भी एक सीख मैंने आपको दे दी। थैंक यू सो मच सर, आपने तो एक पर्सनल सीख भी दे दी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। किसी का और क्या है, किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई कुछ पूछना चाहते हैं कुछ भी, तो मैं तत्पर हूँ वो सब कुछ आपके साथ बात करने के लिए। मैं 1 मिनट इंतजार करता हूँ, अन्यथा तो फिर मैं अपना सेशन खत्म करूँगा। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो खासकर उनके अगर शिक्षकों के कुछ ग्रुप हैं तो उन ग्रुप्स में हम एक आपको जो हमारा ये YouTube पे हमारा एक चैनल है उसका लिंक दे सकते हैं, वो लिंक आप अपने लोगों को भेज सकते हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है शिक्षकों की, तो हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि आपके अगर ग्रुप हैं, कुछ भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो वो लिंक आप उन्हें भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो किसी कारणवश हमारे साथ नहीं जुड़ पाते हैं, क्लास होती हैं या कुछ और होते हैं, लेकिन उनके लिए हम ये सुविधा देना चाहते हैं कि आज मिला के करीब 30 सेशन शायद हमारे हो गए हैं, तो 30 सेशन का एक पूरा हमने ग्रुप बना दिया है, एक जगह लिंक में डाल दिए हैं कि वो कोई भी शब्द चयन करके किसी भी दिन सेशन सुन सकते हैं। तो वो सारा कुछ इकट्ठा करके हमने उन्हें देने का प्रयास कर रहे हैं। अंत में मैं सभी लोगों का जो आज हमारे साथ जुड़े थे उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने हमें सुना और हम जो कुछ बताना चाहते हैं उसे आत्मसात किया। शिक्षक हैं आप, निश्चित रूप से अगली पीढ़ी में बच्चों को वो आत्मसात कराएंगे, अगली पीढ़ी बेहतर होगी और अगली पीढ़ी से देश बेहतर होगा, ऐसी हमारी भावना, ऐसी हमारी कामना है। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े उनका हृदय से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आभार।